मोनू मानेसर फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। अब आगे की जो परतें हैं वो खुलेंगी, क्योंकि न सिर्फ जुनैद कत्ल मामले में मोनू मानेसर पर ही इल्जाम लगता रहा और उसे भी इस मामले का मुलजिम ठहराया गया, लेकिन मोनू मानेसर ने वीडियो जारी करते हुए खुद को इस मामले से अलग करने की कोशिश की। उसकी ओर से कहा गया कि वो इसमें मुलव्विस नहीं है, वो उसमें शामिल नहीं है। और उसके बाद फिर जब नो तशद्दुद हुआ तो उसमें भी मोनू मानेसर का हाथ सामने दिखाई दिया। जो वीडियो जारी किया गया था, इश्तियाल अंगेज बयानबाजी मोनू मानेसर के जरिए उस वीडियो में की गई थी, उसे ही इस पूरे तशद्दुद के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। दोनों धड़ों को आपस में लड़वाने का जो काम था, दो फरीक आपस में जो भिड़ते हुए नू तशद्दुद के दौरान नजर आए थे, उसका भी इल्जाम मोनू मानेसर के ऊपर था कि उसने जो वीडियो जारी किया उसमें इस तरह की बातें थी, दूसरे मजहब के बारे में उसने नफरती पैगाम दिया था, जिसकी वजह से लोगों के जज्बात तो ठेस पहुंची और मोनू मानेसर पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। बार बार यही मांग थी कि आखिर मोनू मानेसर को कब गिरफ्तार किया जाएगा। राजू राज जुड़ गए, इस वक्त ज्यादा जानकारी उनसे हासिल करते हैं। राजू राज, क्या जानकारी है? मोनू मानेसर को कहां रखा गया? क्या कोर्ट में पेश किया जा सकता है? किस तरह की सूरत हाल है? देखिए, मोनू मानेसर को सेक्टर 1 से पहले हिरासत में लिया गया, फिर उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई और आरोप लगाया गया कि नू हिंसा का आरोपी मोनू मानेसर है, जिसको हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया, नू पुलिस ने गिरफ्तार किया। और उसके बाद अभी उसे कोर्ट लाया गया है और कोर्ट में देखना होगा क्या हरियाणा पुलिस उसका रिमांड मांगती है या फिर उसे जमानत मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नासिर और जुनैद हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया गया, नामजद आरोपी मोनू मानेसर है, इसलिए भरतपुर पुलिस हरियाणा पहुंची हुई है, नू पहुंची हुई है। अगर उसे जमानत मिलती है तो तुरंत भरतपुर पुलिस उसे अपने साथ भरतपुर ले जाएगी और नासिर और जुनैद हत्याकांड में उससे पूछताछ करेगी और उसकी गिरफ्तारी करेगी। लेकिन अगर उसको हरियाणा पुलिस रिमांड पर लेती है तो निश्चित तौर पर उसके मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि हरियाणा पुलिस अपने पास रखेगी और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा भरतपुर पुलिस को। लेकिन जो आरोप भरतपुर पुलिस के द्वारा लगाया जा रहा था वो हरियाणा पुलिस पर लगाया जा रहा था, क्योंकि नू हिंसा में पहले ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह ने ये बताया था कि जिस तरीके से बयानबाजी हुई थी उस